तो हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, कल पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू किए थे, और ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ आइडेंटिटी को देखे थे, कैसे फार्मूला बनता है, फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन सारे चीज़ों का मेंशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो हम आपको बताएंगे कि फार्मूला का ही कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, बिल्कुल बेसिक चीज से, और बेसिक चीज से हम लोग शुरुआत की है। पिछले वीडियो में हम लोग साले यही चीज को देखे थे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ये हाँ, फिर से एक बार रिवाइज अगर कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। देखेंगे जरा यहाँ पे इन सारे चीजों का मेंशन हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीका से और बहुत ही सरल भाषाओं में कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं आप लोग से। ठीक है, तो इन सारे चीजों का मेंशन हम लोग कर चुके हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे ये है, अब आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि फॉर्मूला कैसे बनता है ना, इस टाइप पे कि हाइपोटेनस से फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा, दिया क्या क्या आपके पास जाएगा, वो सारे चीज को हम लोग आज देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बताने, देखिए इसका एक छोटा सा फंक्शन को देखिए। कोसाइन को क्या बोलते हैं, देखिए इसका नाम है, साइन को क्या है, ये साइन ही है। ये कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, टैन को टैन बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है, शायद आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक पेज को हम बना के रखे हुए थे, देखिएगा जरा यहाँ पे ना। आज हम लोग देखेंगे कि जो हाइपोटेनस का फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। तो आपको सब लोग को पता होगा कि एच हाइपोटेनस क्या है, ये हाइपोटेनस का नाम है एसी। क्या है, एसी। तब फॉर्मूला होता है कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। ये एक्चुअली आता कैसे है ना, आता कैसे है, इन सारे चीजों को हम आज देखेंगे। पहले जान रहे हैं कि एसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा बताइए तो यहाँ पे कि एसी क्या है, एसी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इस राइट एंगल में जो एसी है वो सबसे लंबा साइड है कि नहीं। देख लें, देखने से भी लग रहा है, आप कोई अंधा आदमी बता देगा कि ये एसी जो क्या है, कि एसी सबसे लंबा साइड है। ये सबसे लंबा साइड है। इसको हम लोग क्या बोलते थे पिछले वीडियो में, एच, एच फॉर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते थे बी फॉर बेस, जिसको हम लोग बेस बोलते थे, और इसको परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब तीनों को आप निकालिए कैसे ना, उसके लिए आपको हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक इसी का नाम है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। मतलब भैया क्या, कि अगर आपको एच निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज को यहाँ पे गौर करने की जरूरत और है, जरूरत ये है कि अगर एच के सिवा मैंने कौची, एच के सिवा मैंने ये वाला भी वाला, यही ना हुआ जी। अरे एच के सिवा मतलब ये वाला और ये वाला हुआ। कंसेप्ट क्लियर है भाई, ये वाला और ये वाला हुआ क्लियर। अगर ये वाला अगर आपको निकालना होगा दोस्तों ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कंसेप्ट लगाइएगा कि एकड़ स्क्वायर में से जो दिया होगा स्क्वायर उसको घटा दीजिएगा। मतलब का कि जैसे तीन गो होता है ना, पी होता है, बी होता है, एच होता है, तीन गो टर्म है ना। अभी तीन गो टर्म में से कोई दो गो दिया रहेगा, तीसरा का पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए एच दिया है, पी दिया है, तो पूछा कौन, बी। तो कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला को, कंसेप्ट समझिए। एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर ना। आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको निकालना है पी स्क्वायर, क्या निकालना है, पी। अब पी मैंने कौची, तो पी मैंने परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं ना। अब ये निकालना तो कुछ नहीं, बड़का कौन हो खला, बड़का एच होता है। अब बड़का के स्क्वायर, बड़का मैंने कौची, एच के स्क्वायर में से क्या स्क्वायर घटा दीजिए, बी के स्क्वायर घटा दीजिए। निकल कर किसका आ गया, किसका वैल्यू आ गया, तो पी का वैल्यू आ गया। अब उसके अलावा मैं देखिए एच निकाल लिए, पी निकाल लिए, अब किसका बात रहा, बी का। तो बी के लिए भी सीधा कंसेप्ट बना हुआ है, बड़के में से घटाना है आपको। अरे बड़के में से न घटाइएगा जी, ये बड़का कौन है कर में, बड़का आपका एच है, तो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, क्लियर है ना। इसी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग 10th के चैप्टर नंबर 6 में आप लोग परिमेय को सिद्ध करिएगा कि ये आता कैसे है, समझ में आया। ये एक चैप्टर है, पेपर में बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर का
5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि पाइथागोरस थ्योरम को आप प्रूफ करके दिखाइए। तो आप प्रूफ में क्या करिएगा, यही लाइएगा प्रूफ में करके कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता कैसे है, जब चैप्टर 6 पढ़ाएंगे ना आप लोग को, तब ये वाला बतिया मेंशन करेंगे, अभी नहीं। अभी खाली जान जाइए कि ये वाला चीज ऐसे होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए और बात देखते हैं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, साइड हो जा रहा है। क्लियर है भाई। चलिए, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल में क्या डिग्री, 90 डिग्री बताए थे पिछले वीडियो में, बता चुके हैं। वो वीडियो का भी लिंक आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको। आगे देखिए। हाँ भाई, एक बहुत ही फैंटास्टिक पॉइंट आया, जरा गौर करेंगे इस पे। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है भाई, जरा गौर करें तो। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, कि दुनिया जो है ना, हाँ, दुनिया बड़ी मजा लेने वाला है कि नहीं। जरा बताइए आप लोग, बहुत मजा लेना है। क्या लिखा है, कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सही बात है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही होता है। परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और जो आप लोग को आज ताना मारता है ना, उसका ईंट का जवाब आप लोग पत्थर से दीजिएगा। कब दीजिएगा, जब आप लाइफ में सक्सेस होइएगा तब दे पाइएगा। अब आप खुद सक्सेस नहीं रहेगा तो दूसरे को क्या एडवाइस दीजिएगा, आप नहीं दे पाइएगा। क्लियर, तो यही इसमें बताया। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अभी जो लोग हम पे हंस रहे हैं, साला हम मेहनत ऐसा करेंगे, वैसा मुकाम तक पहुंचेंगे कि वो लोग का क्या चीज की ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये चीज यही बता रहा है ये इमोजी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या। हाँ, एंगल वैल्यू क्वेश्चन ध्यान देंगे बड़े बढ़िया से। यह एक आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को भी 10th में पढ़ना है, जो डिग्री का वैल्यू होता है। अभी आप लोग को पढ़ना है 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 45 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। ये एक 5 वैल्यू आप लोग को अभी 10th में पढ़ना है। ये वैल्यू इतना 90 तक आपका टोटल काम लगभग हो जाता है। अब बाकी 120, 360 ये सब आपको पता है, 120 हो गया, 270, 360। अभी आप लोग को पता है, जब 11th 12 आप लोग जाइएगा ना, तब आप लोग को ये चीज, तभी इसका रिक्वायरमेंट है आपको, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट ऐसे हम आप लोग को बता दिए हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, ये टेबल को पूरा याद कर लेना है। और याद भी ऐसे नहीं करना है, कुछ ऐसे करना है। मैथ में रट्टा नहीं लगाया जाए, ट्रिक से काम किया जाता है। ट्रिक से 1 सेकेंड में आंसर लाया जाता है। समझ में आया ना। चलिए, तो वैल्यू को याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे एक फिंगर लिए हैं, इस टाइप के है ना, ये इस टाइप के। ये क्या डिग्री मेरा बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या डिग्री बना, 90 डिग्री। क्या डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से शुरू करिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टाइप से देख लीजिए, 5 वैल्यू है। 5 वैल्यू लिखे है ना यहाँ पर, ही 5 वैल्यू। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और सॉरी 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कॉस का निकालना हो तो रूट अंडर फिंगर ऑफ नंबर एबव, मतलब एकर ऊपर वाला, कि ऊपर में कै गो, इस टाइप क्या है ना हो, तो एकर में ऊपर कै गो, एगो दूगो तीन गो ना, एकरा फंसेंगे एगो दूगो तीन गो। तो कितना मान लीजिए, जिसका निकालना होगा आसानी से आप रख के इस फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। अब ये वाला पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और कैसे बनता है पता है, जैसे आपको वैल्यू दे दिया जाएगा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो आपको ये पता रहेगा तब निकालिएगा, नहीं तो एग्जाम में मच्छी मार के आइएगा फिर। तो ये चीज को पूरा रट्टा लगा लीजिएगा। और रट्टा भी नहीं लगाने हम बोल रहे हैं, ये कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये वाला एक उल्टा हो जाती है, एक यहाँ है एक यहाँ आ गया, रूट 3/2 है, यहाँ आ गया। ये वाला यहाँ है, मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ ये वाला यहाँ आ गया। ये वाला सेम का सेम है, बीच का बीच सेम है। तो ऐसे भी ट्रिक से बनता है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ये चीज को देखेंगे। ये चीज से आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो हम लोग लगभग तीसरा स्टेप में आ गए हैं, लगभग ये तीसरा ही है। पहला देख लिए क्या चीज, कि साइन कॉस का फॉर्मूला कैसे बनता है, देखे थे ना, उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। जो लोग नए हैं, जो वीडियो को देख रहे होंगे, आप वहां पे लिंक हम दे देंगे, वहां पे जाके देख लीजिएगा। देखिएगा जरूर, नहीं देखिएगा ये चीज बात समझ में भी नहीं करेगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए, खाली हुए भैया, हाँ आगे खाली है क्या, हाँ चलिए एक पेज खाली। इस पेज में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। जैसे ये कि यहाँ पे हम राइट एंगल ले रहे हैं, वैल्यू कैसे निकालिएगा जरा गौर करेंगे।
यहाँ पे एक राइट एंगल हम लिए, क्या लिए, कौन सा एंगल है ये, राइट एंगल। इस राइट एंगल में ना मान लीजिए हम इसका नाम ए दिए, बी दिए और इसका नाम सी दे दिए। यहाँ पे क्या डिग्री, 90 डिग्री। सपोज कि हम इसका वैल्यू दे दिए 13 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दे दिए हम आपको मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, पी होता है, इसका मतलब क्या होता है, बी होता है। अब इसका मतलब तो पता है सब लोग को, एच होता है। तो का दिया है, हम बोले थे ना कि 3 गो कॉन्सेप्ट में से 2 गो कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो तीसरा के रूप में आपको वैल्यू निकालना है पी का, किसका, पी का। तो पी का वैल्यू कैसे निकालेगा, सिंपल फॉर्मूला आप लोग को पता है, बताए थे कि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिएगा तो किसका क्या मिल जाएगा, ये वाला इसका स्क्वायर मिल जाएगा। आइए लगाइए कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला पी बराबर होता है, पी बराबर पी स्क्वायर बराबर रूट, ऐसे ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर एच मैंने कितना, 13 का स्क्वायर माइनस बी मैंने कितना, 5 के स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। पी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये 144। अच्छा ये स्क्वायर में वो पट गया था अंडर रूट में, यानी पी बराबर रूट अंडर 144। 144 मैंने कहा निकल कर आया भैया, अब 12 सेंटीमीटर। मैंने कर वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ना इसी में आपसे हम वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर ही कि बाबू हमको बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है और सेक थीटा का वैल्यू कितना है। कुछ पूछ सकता है यहाँ पर, जान लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, तीनों साइड के पहले आपको निकाल लेना है और जिसका पूछे उठा के यहाँ पर ही रख देना है। रखिए, मान लीजिए वैल्यू निकाला साइन थीटा के। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, यही होता है ना। अरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, नहीं याद कराए हैं, लिखे भी थे हम। आइए देखिए, पी मैंने कितना आया भैया, पी मैंने 12, एच मैंने कितना, एच मैंने 13, आ गया 12 बटा 13 आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्त। थर्ड साइड को निकालिए, जो पूछ रहा है उठा के रख दीजिए, कहीं कुछ नहीं करना होता है। अब जो पीछे भी डिग्री वाला ये देखे ना हम लोग, ई वाला एकरा पर ई वाला बाबू पता रहेगा तबे बन पाएगा, नहीं पता है कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम आपको बेसिक तरीका बताए ना कि ऐसे याद करिएगा, टोटल याद हो जाएगा। याद भी नहीं करना यार, खाली याद रखिएगा कि कॉस का निकालना है तो नंबर फिगर रूट अंडर फिंगर क्या है, ए मैंने एकर ऊपर कितना फिंगर है, क्या वो ये बटा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बेटर रहेगा। आगे देखिए जरा, हाँ, तो लगभग इसी के साथ लगभग हम लोग का लगभग एक आइडेंटिटी का वीडियो हम आप लोग को और भेजेंगे। किसका, जो कि आइडेंटिटी बनता है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर्मेशन का, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो बनता कैसे है, और इस टाइप के जो फॉर्मूला बनता है उसका वीडियो हम अगले वीडियो में आप लोग को अगला दिन आप लोग को दे देंगे। फिलहाल के लिए बस, वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिलहाल बस आज के लिए इतना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीका, एक नए मूड के साथ। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिए यार, बस आप लोग से तो यही मुझे चाहिए, ठीक है।